मैं एक लड़के के ना पीछे लगी पड़ी हूँ, इसलिए ना मैं इम्प्रेस करने के लिए सब सीख रही हूँ। देखो अगर फंस गया तो फिर मैं उसे इस बाइक पे घुमाऊंगी, और नहीं फंसा ना तो यही बाइक उस पे चढ़ा के ना उसकी हड्डी पसली कर दूंगी, टांग ही तोड़ दूंगी। अरे इलायची जी, ये कैसे मजाक कर रही हैं आप? अगर हमारी टांग टूट जाएगी तो हम दुकान पे काम कैसे करेंगे? मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आपकी बात कर रही हूँ जीजा जी? वैसे कैसे लगा आइडिया? इलायची जी, अगर हम आपको सच बताएं तो बहुत ही बुरा आइडिया है। देखिए, कोई भी इंसान आपसे इसीलिए नहीं प्यार करेगा क्योंकि आप बाइक चलाना जानती हैं। वो आपसे आपके गुणों के कारण प्यार करेगा, समझ रही हैं आप? मतलब कौन से वाले? मेरे अंदर बड़े टाइप के गुण हैं। अच्छा मान लीजिए कि मुझे आपको पटाना होता तो आपको मुझ में क्या चाहिए? हैं जी? अरे मान लीजिए, मानने को बोला है मैंने। कौन सा पटाऊंगी आपको यार, आप तो पिंटू भाभी की प्रॉपर्टी हो। नहीं जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि हम आपके बॉयफ्रेंड हैं। सिर्फ माना है मैंने, माना है। आगे बोलिए। जी। देखिए इलायची जी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर हम आपके कपड़े वपड़े छोड़ दें तो आप में लड़कियों जैसी कोई बात है ही नहीं। देखिए, कुछ लड़कियां होती हैं जिन्हें कपड़े सिलना पसंद है, लेकिन आपको कपड़े फाड़ना पसंद है। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें संगीत में काफी रुचि होती है, लेकिन आपके सारे सुर हिले हुए हैं। और इलायची जी, सबसे बड़ी बात, लगभग हर लड़की को खाना बनाना पसंद है, और आपको लोगों की भूख मारना, माफ करिएगा, पर ये सच है। अब मतलब ये सबसे बड़ी बात है? जी इलायची जी, आपने सुना नहीं, किसी भी आदमी का दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। अब आप ही बताइए, हम फंसे भी तो क्यों? समझिए आप। मिसेस अग्रवाल, आप ये क्या करती रहती हैं? आप मिस्टर अग्रवाल, सॉरी। ये क्या चल रहा है मिसेस अग्रवाल के साथ? कुछ भी नहीं चल रहा है, क्या बोल रही हैं आप? हमने जो आपको बात बताई है, आप उस पर गौर फरमाइए। बाय बाय। उस पे तो हम जरूर गौर फरमाएंगे चीचा जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ओह भैया, मम्मी यार ठंड बढ़ चुकी है मुझे लग रहा है। एक काम करो, स्वेटर निकाल दो, वो पापा के लिए सबसे पहले। वो क्या है ना, सबसे पहले ठंड ना उन्हें चिमड़ती है, फिर ना वो ऐसे चीखते ना कि एकदम फव्वारे ही बन जाते हैं। पिंटू, तू क्या दांत नहीं पोड़ रही है? ठंड आ गई, तू भी स्वेटर निकाल ले। ना ना आंटी जी, हमें इसकी कोई जरूरत ना है। क्यों पिंटू भाभी, आप और जीजा जी क्या करते हैं ठंड से बचने के लिए? हाँ मम्मी, एक पापड़ देना जरा। अरे हम तो बस आंटी जी आग जला लेते हैं। हाय राम, फिर से बरसाती में आग मत जला लियो। अरे नहीं आंटी जी, उनका वो मतलब नहीं है। अरे तो फिर क्या मतलब है? वो चूल्हे पे आग जलाती हैं उस पे चाय बनाने के लिए। और फिर वो जीजा जी को दे देती है ना पिंटू भाभी? हाँ और क्या, वो तो एक नंबर का भुक्कड़ हो रखा है। मेरा मतलब मैं कह रही थी कि गुग्गू को ना बचपन से ही खाने पीने का शौक है आंटी जी, ऐसा उनकी मम्मी कह रही थी। और हमको तो वो जैसे ना खाते पीते बड़े बच्चे जैसे लगते हैं। और एक सही बात बताएं आपको, अगर उनका दिल जीतना हो तो उनके मुंह में कुछ ना कुछ ऐसे ठूसते रहो, ऐसे करके। यही तो होता है एक अच्छी पत्नी के संस्कार। पति का पेट भरा रहना चाहिए हमेशा। पर
पर पिंटू भाभी आप दोनों को देख के समझ नहीं आता कि पेट भरता किसका है आखिर। और मम्मी मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। वो क्या है ना कि मुझे भी खाना बनाना सीखना है। अरे इलायची, ये क्या नया शौक चढ़ा है तुझे खाना बनाने का? मम्मी अब समझो यार, देखो कल तो मेरी शादी होनी है, फिर मेरे पतिदेव मुझसे बोलेंगे कि इलायची जी आपकी मम्मी ने आपको खाना बनाना भी नहीं सिखाया, बस की करते हुए विदा कर दिया। अब आपकी इज्जत की बात है, इज्जत भी तो रखनी है ना मम्मी। हाय राम, इलायची मैं तो समझ रही थी कि तू सारी जिंदगी दुनिया को उल्लू बनाती रहेगी, पर तू तो खाना भी बना रही है। मेरे तो भाग ही खुल गए। इलू शेफ बनने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। क्या कर रही है? सेल्फी ले रहे थे। मम्मी मेरे को 2 पापड़ और दोनों में से सेल्फी खिंचानी है मुझे। इलू पापड़ वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे क्या कर रहे हो यार? अबे क्या कर रहे हैं? देख देख देख। कर रहा यहाँ घुस गया बीच में आके। दांत मत दिखा दादा। अरे आओ आओ सेठ जी, बड़ी लंबी उम्र है, कसम से कह रहा हूँ, बस तुम्हें याद कर रहा था। अरे ना मैं तेरी माशूका हो रखा हूँ ना तेरा देनदार हो रखा हूँ है, फिर क्यों याद कर रहा था इतनी दूर से मुझे? अरे सेठ जी, तुम मेरे लिए शगुन का नारियल जैसी हो। जब तक मैं तुम्हें ना फोड़ू ना दिल को चैन ही ना मिलता। अब बेटा याद रखियो तू, ये नारियल कहीं एक दिन तेरे सर पे ही ना फूट जाए। बस यही बातें करना तुम। अरे सेठ जी, मेरी भावना तो समझो तुम, बस कड़वी बातों पे ध्यान दे रही। अरे ये जो कड़वी बातें हैं ना, ये दोस्ती के स्वास्थ्य में टॉनिक जैसा काम करती हैं। अबे ये घुट्टी जो है किसी और को बुलाइयो, बात कर रहा है बेकार की। और इलायची कैसी है? अबे तेरे लिए लाल मिर्च जैसी है, चुप रह। अरे दरवाजे जी क्या हो गया उंगलियों में? जी बताओ, ब्लाउज सिलने बैठे थे, कहीं उंगलियां दे दी क्या मशीन में? छोटे, ऐसा वाहियात सवाल सिर्फ तू ही पूछ सकता है। पिंकी जी बोल रहे हैं। क्या हुआ दरोगा जी, चोट लग गई क्या? ना सेठ जी, पिंकी जी की उंगलियों को ना बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए पिंकी जी ने स्वेटर पहना दिया इन्हें। क्या बात कर रही हैं आप? ये ना मंगीलाल, इसने पिंकी जी की उंगलियां कार के डिक्के में यूं दे मारी। पता है आपको, पिंकी जी की उंगलियां ना भिंडी की तरह कटते कटते बची हैं। सर आना चाहिए था। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि शुक्र मनाओ सर नहीं आया, वरना मैं किसको सर बुलाता। कितनी फिक्र करता है पिंकी जी की ये। अच्छा दरोगा जी, हाँ। जी बताओ फिर, अब मतलब ये तो बड़ा सूना सूना सा हो गया, उंगलियों मतलब ऐसी खराब हो गई तुम्हारी। हाँ। अब कैसे बनेंगे छोले, कैसे बनेगी दाल तड़का, कैसे होगी सिलाई बुनाई, मतलब जिंदगी कैसे कटेगी तुम्हारी? छोटे, तूने ना पिंकी जी की दुखती उंगली पे हाथ रख दिया। तुझे पता है पिंकी जी के आंखों के सामने ना आज वो भरवा करेले का मसाला एकदम रेडी पड़ा था, और दूसरी तरफ करेले भी यूं मुंह खोले बैठे थे कि आओ भर दो, पर पिंकी जी मसाला ना भर पाए करेले के अंदर। अरे ये तो वही हाल हो गया दरोगा जी कि जमीन पे जो है 500 का नोट पड़ा मिलाओ, और उसमें बोल लो पहले, क्या बोल रही तुम? अरे तो करने तो दे पहले, ठीक पहले यहाँ तो मैं गर्दन कर रहा हूँ, बोल लो पहले। हाँ सुन ले। क्या बोल रहे थे? अरे ये तो वही हाल हो गया दरोगा जी कि मतलब सामने जमीन पे 500 का नोट पड़ा मिलाओ, और कमर में दर्द की वजह से झुक ना पा रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो सेठ जी आप। आपको पता है आज पिंकी जी को अपनी श्रीमती जी के हाथों का बेस्वादा खाना खाना पड़ा है। ओ मतलब आप सोचो यार, सोचो, पिंकी जी जो खाने के लिए जीते, उनकी मुंह का स्वाद छीन गया हो, इससे बुरी बात भी कोई हो सकती है क्या? ना ना ना, इतना काफी है दरोगा जी, सच है। पता है सेठ जी, आज पिंकी जी ना सब्जी मंडी के अंदर से गुजर के आ रही है ना, तो जैसे सारी ताजी ताजी सब्जियां पिंकी जी को आवाज आ रही थी, पिंकी जी आ जाओ, पिंकी जी आ जाओ। अरे सेठ जी, सब्जी नहीं सब्जी वाले बुला रहे थे, बहुत उधार हो रखा है ना इसका। आपका
दरोगा जी हाँ? मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। क्या? टेंशन ना लो, कुछ दिनों के बाद उंगलियां उगाएंगी। अरे ना मेरा मतलब है उंगलियां ठीक हो जाएंगी। हाँ। और भगवान भी तुम्हें तुम्हारी रसोई से अलग ना कर सकता। वाह छोटे वाह, क्या बात कही है तूने। पिंकी जी की आंखें भराई यार, बिल्कुल सही कह रहा तू। ए मंगीलाल जी सर। पिंकी जी ना आज मटर मुंह से छीलने की कोशिश करेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रही आओ। तुमसे बोले हट साले अबे हाथ बोल रही है जब कौन है वहां? तो कोई भी नहीं, किसको बोल रही है हट? तू ना हट। अभी जा रहे पिंकी जी, चल उधर। दांत दिखा रही है सही। ओए 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 अरे यार क्या बढ़िया तूने खींचा, आज मजा आ गया। टूट जाती तो अबे क्या टूट जाती कुर्सी। चटकी सारी झटक गई। हेलो, क्या पटेल अंकल की लुंगी अटक गई है? तो भाई साहब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए आप एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन में जाइए और आप कहिए कि आपकी लुंगी जो है अटक गई है। जी ओके, थैंक यू, दोबारा कॉल मत करिएगा। गुड मॉर्निंग जीजा जी। गुड मॉर्निंग इलायची जी। जीजा जी कैसे हैं आप? इलायची जी बिल्कुल हमेशा की तरह, आपके आने से पहले बढ़िया और आपके जाने के बाद बदतर। अच्छा, वैसे ये सुन के ना आपकी दुनिया बदल जाएगी कि अब से ना मेरे पास टाइम नहीं होगा आपको तंग करने के लिए। अरे क्या बात कर रही हैं इलायची जी, आप बिल्ली बनने वाली हैं? हैं? क्या? नहीं नहीं इलायची जी, वो दरअसल ये कहा जाता है कि जो बिल्ली होती है वो भी 9 घर छोड़ के मुंह मारती है। तो क्या आप घर वालों को छोड़ के बाहर वालों को तंग करने वाली हैं आपसे? नहीं, अरे यार मैं खाना बनाना सीख रही हूँ। क्या? आप खाना बनाने का शौक आपको कब से चढ़ गया? वो क्या है ना, बाले वाले समय में तो मेरी शादी होनी है और मतलब आपको मेरा मतलब है मेरे पति को अगर नए नए पकवान खाना पसंद हो, पेटू टाइप हो मेरे पति तो उनकी मनपसंद चीजें तो बनानी पड़ेंगी ना मुझे। पर इलायची जी अभी आपकी शादी के लिए बहुत समय है, आप अभी से क्यों तैयारी कर रही हैं? वो मुझे पहले से पता होगा कि उन्हें क्या पसंद है तो मैं तैयारी कर लूंगी ना ऐसे। तू खाना बनाए। खाना बनाए। खाना बनाएगी। क्यों बे ललित अंकल, इतनी हंसी क्यों फूट रही थी? अंकल मत बोला करना यार, इट हर्ट्स। मैं तो तेरा होमवर्क करके लाया हूँ ये। ओके लल्लू, इतनी हंसी क्यों फूट रही थी? देख क्या है, भगवान ने तुझे इतनी खूबसूरती दी है, उसे मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है। तू अपना ध्यान सिर्फ वहां लगा और मेरी चिंता छोड़ दे। मतलब मेरे घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, बना लेंगे वो खाना। वैसे भी मैं वो पति हूँ जिसका दिल का रास्ता पेट से होकर नहीं जाता, बस चेहरे पर अटक जाता है। अबे ओ, अपनी शक्ल देखिए, अगर मुंह से शादी का शाह भी निकाला ना तो मैं तेरा सर ही फोड़ दूंगी। निकल यहाँ से। अरे मार मत ना यार, तुझे जो मन हो वो खिला देना ना। क्या अरे निकलना यार। क्या निकल जा, निकल अरे जा, निकलना। नहीं, काम कर रहा हूँ। कोई बात नहीं इलायची जी। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। तेरा तो कोई चांस ही नहीं है, तो तू बेटा जा यहाँ से, निकल जा। थोड़ा भी नहीं। कहाँ से आ जाते हैं ये लोग? आप अरे इलायची जी आप गुस्सा मत होइए, आप ये ललित अंकल की बातों को दिल पे मत लगाइए। देखिए समझिए, जब कोई भी इंसान कुछ नया करने की कोशिश करता है तो हमें उसको प्रेरित करना चाहिए, समझिए आप? चलिए अब स्माइल कर दीजिए। अच्छा ये बताइए, जब भी आप कुछ बनाएंगी, जो भी बनाएंगी, कुछ भी, जिस भी समय, हम वो खाने के लिए तैयार हैं। आप हमें खिलाएंगी? हाँ। और इलायची जी
हम आपको अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे उस पर, और हमें वैसे भी खाने का काफी शौक है। तो फिर तेरा आप रेडी हो जाइए जीजा जी, जी। क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं टेस्टी वाले। अरे इलायची चल आना बेटा, कितनी देर और, सारी तैयारी हो गई। अरे इलायची मेरे तो भाग ही खुल गए। मम्मी कैसी लग रही हूँ मैं? हाय बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बच्चा। थैंक यू। चल अच्छा इलायची देख, सबसे पहले क्या करेंगे, जो जीरा है ना उसे घी में डालेंगे छौके के लिए। हाँ ओके ठीक है। हाँ सुनो तू भी कुछ सीख ले। मुझे नहीं सीखना, तू सीख रही है ना, काफी है। अरे ये क्या कर दिया इलायची, घी के डब्बे में नहीं बेटा, कढ़ाई में डालना था। तो पहले बताना चाहिए था ना मम्मी यार। मेरे तो भाग ही फूट गए। आंटी जी तैयारी तो लंच की हो रही है, बट मुझे तो नहीं लगता कि डिनर टाइम से पहले इसका खाना रेडी होने वाला है। आप ना सबको कह देना कि डिनर के टाइम में लंच करना है। तू चुप कर और यहाँ चुपचाप बैठ के शेफ इलायची के हाथों का जादू देख बस। हाँ अच्छा ये लो शेफ इलायची वाली सेल्फी। इलायची बेटा एक काम कर, तो ये प्याज डाल के उसे अच्छे से भून के लाल कर। हाँ इलायची, ये तूने जोकर वाली क्यों पहन रखी है टोपी? क्या पहना है ये? अरे यार ओहो, और ये झबला अरे तेरी माँ ये झबला तुझे तब पहनाती थी जब तू खाना खाती थी, जिससे तेरा खाना जब उल्टे तो इसी पे आके गिरे। क्या पहन लिया? बस करो ना पापा यार। अरे शेफ की हैट है और ये एप्रन पहना हुआ है मैंने। आगे की कहानी मम्मी बताएंगी आपको। इलायची के पापा हाँ पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दो। क्यों? क्योंकि आज पहली बार इलायची की जुबान पे सरस्वती माँ बिराजी है। पता है क्या कहा इसने? हाँ बोली मम्मी मुझे खाना बनाना सिखा दो, कल को मेरी शादी होगी ना तो मैं अपने ससुराल में तुम्हारा नाम खराब नहीं होने दूंगी, इसलिए मुझे सब कुछ सीखना है। वाह इलायची बेटा, तूने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, एकदम कमाल ही कर दिया। मैं तो ये समझता था कि तू अपने ससुराल वालों को सिर्फ अपनी शरारत की गोली खिलाएगी लेकिन जो है आज तूने मुझे गलत कर दिया। लेकिन एक बात बता, ये सब हुआ कैसे? अपने प्यार के लिए है? मेरा मतलब है कि मैं आप लोगों से इतना प्यार करती हूँ कि प्यार से खाना बना के आप सबको खिलाना चाहती हूँ, जैसे मम्मी खिलाती है। देखा करो, बिल्कुल मुझ पे गई है। तुम तो पिछले जन्म में हलवाई थे। और तू पिछले जन्म में पहलवान थी। मेरे तो भाग्य फूट गए। जी जी ये बता भाई, अपने प्यारे प्यारे राजा भैया के लिए क्या बना रही है भाई? जहर आएगा तू? इलायची के पापा लड़ाई झगड़े के लिए मेरे किचन में जगह नहीं है। हाँ तो अखाड़े में ले जाने लायक भी ना है। अरे यार हम तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहते। अगर मेरे मुंह नहीं लगना चाहता है तो जाके किसी चूहे के बिल में मुंह लगा दे जाके। जा बेटा अच्छे से बना। अब पापा आप दुकान जा रहे हो ना? हाँ ये पिंटू भाभी और जीजा जी को बोल दो ना दावत हमारी है आज, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है। जाने दे उसे, हम तो इसको दो कौड़ी का आदमी मानते हैं। मामा हाँ पापा है मेरे। हाँ तो ठीक है, तेरे पापा है तो हम भी तेरे मामा है, बात कर रही है। अरे बता तो दे कम से कम क्या बनाया है। चटंके भैया आज खाना मैंने नहीं, तुम्हारी भांजी बना रही है। अरे हमारी अरे मर गए भैया, फिर तो बड़ा मजा आएगा बड़ा। मामा बस बाहर जाके वेट करो आप। और आज का खाना इलायची के ढाबे से आएगा। भैया मेरे मजा आ जाएगा। क्या खुशबू आ रही है ना। अरे यार ये सच बता रहे हैं, हमारे मुंह में तुम्हारा फुब्बारा से बह रहा है एकदम।
ऐसी खुशबू आ रही, ऐसी खुशबू आ रही, खुशबू मारे भूख जो ना एकदम फुल स्पीड पकड़ लिए भूख ने। हाँ भाई। अरे आइए 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 दरोगा जी आइए। सेठ जी, वैसे तो आपको पता है कि पिंकी जी के पास टाइम तो एकदम नहीं होता, पर आज जैसे भाभी जी ने आमंत्रित किया कि भाई इलायची आज पहली बार खाना बना रही है, तो पिंकी जी से रहा नहीं गया। पिंकी जी ने सोचा कि चलो चलते हैं, जाके कुछ टिप्स दे देंगे, और अगर खाना अच्छा लगा तो टिप्स ले भी लेंगे। वरना पिंकी जी को कोई भूख वूख है नहीं, एकदम नहीं। झूठा भुक्कड़। अरे आजा 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 बेटा आजा। अटेंशन प्लीज। तो आज का मेन्यू इलायची के ढाबे से आया है। तो सबसे पहले नवाबी बैगन का भरता, शाही करेले की सब्जी, पराठा ऑन तवा, चावल के लजीज दाने, अकबरी दाल फ्राई है, वाह वाह। और यहाँ हरे सलाद के खेल। अरे वाह क्या बात क्या बात है इलायची, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।